अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल रेशियो क्यों यूज़ की जाती है, किस तरह से यूज़ की जाती है, आज हम वो देखेंगे। फाइनेंशियल रेशियोज जो हम क्रिएट करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो है वो मीनिंगफुल डाटा निकालने के लिए कि कंपनी की क्या जो है वो कंडीशन है, कंपनी जो है वो किस वे के अंदर जो है वो रन कर रही है, उसके एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो है वो हम फाइनेंशियल रेशियोज को यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो है वो हम फाइनेंशियल रेशियोज के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें से हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करते हैं इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, ताकि हम अपना एनालाइज कर सके कंपनी को कि क्या कंडीशन चल रही है। नंबर्स फाउंड ऑन आ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज लेनी होती हैं वो हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेते हैं। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इन सारी चीज़ों को लेके हम उसकी फाइनेंशियल रेशियोज फाइंड करते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, उसका लिवरेज क्या है, वो ग्रोथ कितनी कर रही है, उसके मार्जिन्स क्या हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका रिटर्न उसके पास कितना आ रहा है। सारी चीज़ें वैल्यूएशन की जाती है उनकी, ताकि हमें पता लग सके कि कंपनी की कंडीशन एक्चुअल क्या है। आगे आ जाती हैं टाइप्स फाइनेंशियल रेशियोज की। फाइनेंशियल रेशियोज की बेसिक 4 टाइप्स हैं: लिक्विडिटी रेशियो, लिवरेज रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियो को। लिक्विडिटी रेशियो होती क्या है? लिक्विडिटी रेशियो जो है वो फाइनेंशियल मैट्रिक्स के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अंदर जो है वो हमें बेसिकली इस चीज़ का पता करना होता है या ये चीज़ देखनी होती है कि हमारी कंपनी जो है वो करंट लायबिलिटीज अपनी पे कर सकती है कि नहीं कर सकती है। बेसिकली जैसे कि इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, कि आपकी एसेट्स जो हैं वो अगर आपकी लायबिलिटीज से कम है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी के पास जो है वो इतने एसेट्स हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज जो है वो इजीली पे कर सकती है। और अगर जो है वो आपका आंसर नेगेटिव के अंदर आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी के पास इतने एसेट्स ही मौजूद नहीं है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को भी मीट कर सके। और अगर जो है वो इसका पॉजिटिव के अंदर आंसर आता है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो उसका आंसर आ जाता है, तो उसकी एक कंडीशन ये भी हम जो है वो अज्यूम कर सकते हैं कि आपकी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा एसेट्स तो हैं लेकिन उसने उन एसेट्स को यूटिलाइज ही कहीं नहीं किया। तो वो भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है कि वो अपने पास जो है वो बहुत ज़्यादा एसेट्स जो है वो ऐसे ही आइडल फॉर्म के अंदर छोड़ दे। हो सकता है कि अगर वो कहीं पर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर ले तो उसके जो एसेट्स हैं वो उससे डबल हो जाएँ। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने लिक्विडिटी रेशियो के अंदर देखनी होती हैं कि क्या आपकी कंपनी कैपेबल है इतनी, क्या उसके पास इतने एसेट्स हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज जो है करंट लायबिलिटीज वो पे कर सकती है कि नहीं कर सकती। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं इसको देखने के लिए। टोटल करंट एसेट्स को हम माइनस कर देते हैं टोटल करंट लायबिलिटीज के अंदर से, तो हमें पता लग जाता है जो आंसर आता है उसकी बेसिस पे फिर हम उसकी इंटरप्रेट उसको करते हैं कंपनी की इंफॉर्मेशन को कि क्या आपकी कंपनी जो है वो अपनी लायबिलिटीज पे कर सकती है कि नहीं कर सकती है। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर नेगेटिव के अंदर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसके पास इतने एसेट्स हैं ही नहीं कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज पे कर सके। और अगर पॉजिटिव के अंदर आ रहा है तो मतलब उसके पास वो इतनी गुड कंडीशन के अंदर है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को जो है वो मीट कर सकती है, वो उसको पे कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो की 3 टाइप्स हैं: करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड रेशियो, कैश रेशियो। करंट रेशियो क्या होती है कि आपकी करंट जो कंडीशन चल रही है आप उसको मीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। करंट रेशियो के अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि कंपनी की क्या इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को जो है जो विद इन 1 ईयर अपनी करंट लायबिलिटीज को जो है वो पे कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अब हमें ये किस तरह से पता चलेगा कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने की कैपेबल है भी कि नहीं है? हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम करंट रेशियो का फॉर्मूला पुट करेंगे, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर जो है वो उसका आंसर 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके करंट एसेट्स और लायबिलिटी जो है वो दोनों इक्विवेलेंट हैं कि वो उसको पे कर सकती है। और अगर जो है वो आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, आपकी लायबिलिटीज जो है वो कम है कि वो इजीली पे कर सकते हैं। और अगर लेस देन 1 है
तो इसका मतलब है कि आपकी लायबिलिटीज जो हैं वो ज़्यादा हैं और आपके एसेट्स जो हैं वो कम हैं। ये हमें कंडीशन बताता है कंपनी की, गुड कंडीशन बताता है कि कितनी गुड कंडीशन है कंपनी की कि वो अपनी लायबिलिटीज पे करने के बाद या अपनी लायबिलिटीज पे कर सकती है कि नहीं कर सकती है। सबसे बेस्ट कंडीशन ये है कि 3 से ज़्यादा नहीं हो, इसका बहुत ज़्यादा भी आंसर नहीं आना चाहिए। अगर 1 है तो 1, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है। मतलब कि ये गुड कंडीशन है कंपनी की कि उसने अपने एसेट्स भी यूटिलाइज़ किए हुए हैं और वो लायबिलिटीज़ भी पे कर सकती है। लेकिन अगर इससे बहुत ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने एसेट्स जो हैं वो यूटिलाइज़ किए ही नहीं है, आइडल फॉर्म के अंदर पड़े हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो जो है वो हम इसको यूज करते हैं ताकि हम कंपनी की जो है वो एबिलिटी को मेजर कर सकें कि वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकती है कि नहीं कर सकती। कंपनी के पास कितने लिक्विड एसेट्स मौजूद हैं कि अगर उसको फौरी तौर के ऊपर अपनी जो है वो रीपेमेंट्स करनी पड़े, उसको पेमेंट करनी पड़े, अपनी लाइबिलिटीज को जो है वो पे करना पड़े, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को, तो क्या वो उसको पे कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अब हम इन चीज को जो है वो मेजर करने के लिए क्विक रेशियो का फॉर्मूला यूज करते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसकी जो भी वैल्यूज हम ऐड करते हैं वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस भी कंपनी का हम जो है वो मेजर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं सारे का सारा डाटा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और फिर देन उसकी इंटरप्रेट करेंगे उसको। इसकी वैल्यू जो है वो मोर देन 1 भी नहीं होनी चाहिए और लेस देन 1 भी नहीं होनी चाहिए। ये क्विक रेशियो जो है वो हमारे पास लिक्विड एसेट्स होते हैं जो कि मोस्ट लिक्विड होते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एसेट्स पड़े हुए हैं मतलब कि हमने आइडल फॉर्म के अंदर छोड़े हैं, और अगर हमारे पास कम है तो मतलब हम अपनी करंट लायबिलिटीज, अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को भी जो है वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। जो सूटेबल कंडीशन होती है कंपनीज की वो 1 ही होती है। लेकिन जाहिर सी बात है फ्लक्चुएशन आ जाती है, कभी ये मोर देन 1 हो जाती है, कभी लेस देन 1 हो जाती है। तो इसकी जो मोस्ट सूटेबल जो है वो कंडीशन होती है वो आपकी 1 ही होती है कि आपकी क्विक रेशियो की जो वैल्यू है वो 1 हो। फिर आ जाती है हमारे पास कैश रेशियो। कैश रेशियो क्या होती है? जिसके अंदर जो है वो हमने कंपनी की लिक्विडिटी देखनी होती है कि हमारी कंपनी के पास जो है वो टोटल कैश कितना है या कैश इक्विवेलेंट उसके पास जो है, उसके पास बैंक बैलेंस कितना है, और ताकि जो है वो देख सके कि कंपनी जो है वो अपनी करंट लायबिलिटीज को जो है वो फुलफिल कर सकता है कि नहीं कर सकता। बेसिकली जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। आपको जो भी लोग जिन्होंने क्रेडिट देना होता है वो आपको देने से पहले सबसे पहले आपकी कैश रेशियो चेक करते हैं ताकि वो देख सकें कि जिस कंपनी को हम लोन दे रहे हैं क्या वो कंपनी इतनी विलिंग है कि वो लोन लेने के बाद उसको रीपे कर सके। वो सारी की सारी कंक्लूजन निकालने के बाद देन जो है वो फिर देखते हैं कि क्या कंपनी जो है वो, इस कंपनी को हमें लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या ये इतनी कैपेबल है कि वो हमसे लोन लेने के बाद हमको रीपे कर सके। इसकी वैल्यू जो है वो 0.5 या लेस देन 0.5 होनी चाहिए कि आपके पास जो है वो, आपके पास कम से कम 50% जो है वो आपके पास इतने एसेट्स मौजूद हो या इतना कैश हो कि आप करंट लायबिलिटीज को जो है वो अपनी 50% जो है वो पे कर सकें। इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0.5 या 0.5 होनी चाहिए। ये किसी भी कंपनी की जो है वो सूटेबल कंडीशन के लिए होती है कि आपकी कंपनी जी जो है वो बेस्ट कंडीशन जो है वो यही है कि आपकी कैश रेशियो जो है वो या तो 0.5 हो या 0.5 से लेस हो, लेकिन बहुत ज्यादा लेस भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। फ्लक्चुएशन आती रहती है कंपनी की जो है वो, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, उसने अपनी कंपनी को जो है वो किस तरह से वो रन कर रहा है, कि कितनी अच्छी कंडीशन में उसने उसको रन किया है, कि उसकी जो कंडीशन है वो बहुत बेस्ट चल रही है, कि वो अपनी लाइबिलिटीज अगर वो लेती भी है तो वो उसको पे कर सकती है कि नहीं कर सकती है। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था। नेक्स्ट जो है वो फाइनेंशियल रेशियोज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। Please like, share and subscribe our YouTube channel and also click the bell icon button